आज का विषय है मन का कार्य। इस विषय में समझना परम आवश्यक है कि मन का मनुष्य जीवन में क्या रोल है, मन का आखिर कार्य क्या है। वास्तव में कोई भी मनुष्य या कोई भी इंसान चेतन है, उसकी जो अभिव्यक्ति है चेतना की वह मन के माध्यम से होती है। जिसके मनुष्य के मन में विचार पैदा होते हैं, संकल्प पैदा होते हैं, चिंतन पैदा होता है, फिर उसके बाद उसके मन में ही भावनाएं पैदा होती हैं, फिर वो निर्णय लेता है। तो ये सारी प्रक्रिया में मन का सबसे बड़ा योगदान है। मन के अंदर कल्पनाएं पैदा होती हैं, मन के अंदर ही वो विचार आते हैं जिससे आज तक इस दुनिया के अंदर जो भी सभ्यता का निर्माण हुआ वो मन के कारण ही हुआ है। जो भी रिसर्च हुई है या पीछे रिसर्च हो चुकी हैं या आगे रिसर्च होंगी किसी भी क्षेत्र में, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में, चाहे मेडिकल साइंस के क्षेत्र में, चाहे धर्म के क्षेत्र में, चाहे बिजनेस के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई शोध हुआ है, रिसर्च का कार्य हुआ है, तो उनके सबके बीच में जो माध्यम है वो मन ही है। मन का ही मेन रोल है। मन यदि नहीं होता मनुष्य के अंदर तो शायद ये कुछ भी नहीं हो पाता। मन के कारण ही सब कुछ हो रहा है, इसलिए मन का रोल सबसे विशेष है। आप देखेंगे मन ही एक ऐसा है कि जो एक सेकंड में कहीं से भी कहीं तक पहुंच जा सकता है। कोई भी मन में विचार या भावनाएं या कल्पनाएं या कोई भी इमेजिनेशन, कोई भी दृश्य बना सकता है, काल्पनिक दृश्य बना सकता है, कुछ भी मन ही कर सकता है। रिसर्च में सबसे बड़ा योगदान मन का है। मन में ही तो विचार आते हैं, मन ही तो प्लान बनाता है। तो देखा जाए मनुष्य के जीवन में मन का सबसे बड़ा रोल है। मन को यदि हटा दिया जाए तो फिर इंसान तो इंसान ही नहीं रह जाएगा। वो कुछ सोच ही नहीं पाएगा, मैं इंसान हूँ, मैं हूँ कौन, इसकी जानकारी कौन दे सकता है। आपका मन ही आपको जानकारी देता है कि आप कौन हैं, आप क्या कर रहे हैं, क्या अच्छा है क्या गलत है। वो सब कुछ के पीछे या कोई भी कर्म हो रहा है उसके पीछे मन का ही रोल है। मन यदि नहीं होता तो ये कुछ भी नहीं हो पाता। जो आज इतनी सभ्यता है, भाषाएं हैं, जो कुछ भी लेख लिखे गए हैं दुनिया के अंदर, जो साहित्य है, उन सब के पीछे किसका रोल है? मन का ही रोल है। चाहे किसी भी लाइफ में हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, स्टूडेंट लाइफ हो, आपकी फैमिली लाइफ हो, आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, मैरिज लाइफ हो, सोशल लाइफ हो, स्पिरिचुअल लाइफ हो, कोई भी लाइफ है, उस सब में किसका रोल है? मन का ही रोल है। यदि आप मन को हटा दें तो ये सब कुछ जो संसार में दिखाई दे रहा है, इतने आविष्कार हुए हैं, इतना सब कुछ अच्छा हुआ है, ये कुछ भी नहीं होता, जीरो होता, कुछ भी नहीं होता। तो इस सब के पीछे किसका रोल है? मन का ही। तो आप ये देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में मन तो बहुत ही सहायक है जीवन के लिए। जीवन के लिए मन तो बहुत ही उपयोगी है। मन के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो जिसने इतने सुख के साधन ईजाद किए, जिस मन के कारण इतने रिसर्चेज हुए हैं, जिस मन के कारण चाहे वो समाज हो या धर्म हो, कानून हो, राष्ट्र हो या सभ्यताओं का जो निर्माण हुआ है, जो कुछ भी हुआ है, उस सबके पीछे मन का ही रोल है। तो वह मन गलत कैसे हो सकता है? उस मन को गलत कैसे कहा जा सकता है जिस मन के कारण ही पूरे संसार के अंदर जिस भी सभ्यता का निर्माण हुआ है, जो भी हुआ है संसार के अंदर, जो दिखाई दे रहा है आपको, या आप बात कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अपनी भावनाओं को आप तक पहुंचा रहे हैं या आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं, इन सब के पीछे किसका रोल है? मन ही तो मौजूद है। मन यदि हट जाए, मन का रोल समाप्त हो जाए तो फिर कुछ भी नहीं। जैसे मन की एक आदत है, ये मन का स्वभाव है, या कहें मन का गुण है, विचार करना, चिंतन करना, संकल्प आना, कल्पनाएं करना, ये सब किसका रोल है? ये मन की एक नेचर है। तो यदि आप ये सोचें कि मन में कोई विचार आए ही नहीं, तो यदि मन में ही विचार ही नहीं आएगा, चिंतन ही नहीं आएगा, इमोशंस ही नहीं पैदा होंगे, तो फिर इंसान का वजूद भी मिट जाएगा।
वास्तव में इंसान का जो वजूद है आज की डेट में, जो उसकी पहचान है किसी भी प्रकार की, वो मन के ही कारण है। यदि मन का अस्तित्व मिटा दिया जाए तो इंसान का वजूद समाप्त, फिर इंसान में और अन्य जीवों में कोई फ़र्क ही नहीं रह जाएगा, एकदम फ़र्क नहीं रह जाएगा, सब एक जैसे ही नजर आएंगे। तो वो जो मनुष्य को बताया गया कि सबसे बुद्धिमान प्राणी है इस सृष्टि के अंदर, वो मन के कारण ही है। क्योंकि मन में यदि विचार ही नहीं होंगे, चिंतन ही नहीं होगा, भावनाएं नहीं होगी, कल्पनाएं नहीं होगी, सपने नहीं देख सकेंगे, कोई गोल नहीं बना सके, तो मन के कारण ही तो सब कुछ हो रहा है। मन को यदि हटा दिया जाए तो कुछ भी संभव नहीं है। तो पॉजिटिव पक्ष देखिए, आप निगेटिव देखने को चलेंगे तो मन की बहुत सारी चीज़ें भी दिखाई देंगी। क्राइम इतना बढ़ रहा है, वो भी मन के कारण है। मन ही तो विचार करता है पहले तो। लेकिन आप पॉजिटिव पक्ष तो देखिए, मन का पॉजिटिव पक्ष कितना सुंदर है। आज इंसानी जो सभ्यता है वो मन के ही कारण है। जितने भी शोध हुए, रिसर्चेज हुई हैं, जितने सुख के साधन हैं, जो कुछ आज मनुष्य है, एक लाइन में यदि कहें, जो कुछ मनुष्य की आज पहचान है, आइडेंटिफिकेशन है, जो कुछ जहाँ पर भी है, वो उसका एक ही कारण है, वह है मन। इसलिए मन को दोषी कहना बंद कर देना उचित होगा। मन को यदि हम ये कहें कि मन दोषी है, मन के अंदर ये कमियां हैं, मन तो मेरा भटकता है, मन तो ये करता है, तो ये गलत होगा। ये हो सकता है कि मन को सही तरीके से चलाना नहीं आया, मन को कार्य दे करके कि किस प्रकार का कार्य मन को करना है वो आपने उसे गाइड नहीं किया है, ये तो संभावना हो सकती है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि मन एकदम खराब है। मन यदि नहीं होता तो कोई भी सभ्यता का निर्माण नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, हम आपका वजूद ही नहीं होता। जो आज एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, इन सबके पीछे भी मन ही है। मन को हटा देने के बाद सारी टेक्नोलॉजी जीरो हो जाएगी, कुछ होगा ही नहीं। जैसे अन्य जीव सृष्टि में रह रहे हैं, केवल खाने का उनको पता है, जीने का पता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पता है, ऐसे ही मनुष्य भी होता। लेकिन ये मन के कारण ही ये सब कुछ हुआ है। इसलिए ये समझना उचित होगा, ये सोचना उचित होगा कि मन को दोषी कहने के बजाय मन जो इतना सहायक है जीवन में, मन जो इतना मित्र है, तो उसे मित्र ही बना करके रखा जाए, उसको दोष न कहा जाए, सब दोषी न दिया जाए। इसलिए सबसे अच्छी बात यही होगी। अब प्रश्न ये उठता है कि मन के अंदर जो ये विचार पैदा होते, मन का फंक्शन क्या है, मन आखिर करता क्या है? मन क्या करता है? मन विचार पैदा करता है, संकल्प पैदा करता है, मन के अंदर भावनाएं पैदा होती हैं, मन के अंदर कल्पनाएं पैदा होती हैं। ये सब कुछ मन ही तो करता है, और मन ही किसी कार्य के लिए प्रेरणा देता है, मन ही सब कुछ करता है, करने वाला मन ही है। तो अब ये समझना आवश्यक है, जैसे ये सबको शिकायत होती कि मेरा मन भाग रहा है या मेरा मन एक जगह स्थिर नहीं हो पा रहा है, कंसंट्रेशन पावर नहीं, एकाग्र नहीं रहता है मन, ये सारी चीज़ें यदि आप जानना चाहते हैं तो ये विषय समझने की आवश्यकता है कि मन के अंदर विचार कैसे कैसे पैदा होते हैं। ये विषय समझना बहुत ज़रूरी है। यदि ये बात आपको समझ में आ गई कि मन में विचार पैदा कहाँ से होते हैं, ये बात यदि आपने समझ लिया, आपको पता चल गया कि उसका रूट कॉज पता चल गया कि मन में विचार यहाँ से आते हैं, तो आप वहाँ से जिन विचारों को आप लाना चाहेंगे उन विचारों को लाएंगे, और जो विचार आप नहीं चाहते हैं अपने जीवन में लाना वो नहीं लाएंगे। तो ये तो अच्छी बात होगी ना। तो मन के अंदर विचारों की उत्पत्ति कैसे होती है, ये विषय समझ लेना परम आवश्यक है। यदि इस विषय को आप नहीं समझते हैं, नहीं जान पाते हैं, आप ये सोचते हैं कि केवल जो हम सोच रहे हैं, जो हम कर रहे हैं उतना ही सफिशिएंट है, बाकी मन के कार्यों को यदि आप समझ लें कि मन के अंदर विचारों की उत्पत्ति कैसे होती है, तो जो विचार आप अपने अंदर लाना चाहेंगे वो ले आएंगे। हम पुनः इसीलिए रिपीट कर रहे हैं कि फिर से आपको ये बात स्मृति में रहे कि मन का जो कार्य है वो विचार पैदा करना है, संकल्प पैदा करना है, भावनाएं पैदा करना है, स्वप्न देखना है, और मन का कार्य होता है प्लान बनाना। सारा कार्य सब रोल मन का ही है।
तो यदि विचारों की उत्पत्ति का ज्ञान हो जाए तो कौन से विचार लाने हैं कौन नहीं लाने हैं वो आप अपने आप ही उसे रोक सकते हैं। न मालूम होने के कारण ही मन इस प्रकार का कार्य करता है, इसलिए ये बात यदि मालूम हो जाती है तो फिर सहज हो जाएगा। इसलिए ये आवश्यक हो जाता है मन के विषय में पूरा जानना समझना। तो अब मन के अंदर विचारों की उत्पत्ति कैसे होती है इस विषय को भी समझना आवश्यक है। अब इस विषय को हम अगली वीडियो में लेंगे ताकि आप उसमें विस्तार से सुन सकेंगे समझ सकेंगे। तो आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। मन क्या है, मन के कार्य क्या है और मन के अंदर विचारों की उत्पत्ति कैसे होती है, ये आप जान करके और अपने जीवन में मन का सदुपयोग कर सकें, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। अच्छा, आप सदा अपने जीवन में खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।